बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, लेकिन उसके बाद जो पेपर लीक की खबरें सामने आई उस पर अनुसंधान भी चल रही है। लेकिन अभी तक पेपर को रद्द नहीं किया गया है। सभी छात्र परेशान हैं, चिंतित है। 7 और 15 को भी एग्जाम होना है। इस स्थिति में देखें तो कहीं ना कहीं वो भी परेशान हैं पूरी तरह से कि अभी तक पेपर रद्द नहीं हुआ है। अगर इतने सारे सबूत हैं तो क्यों इतनी देरी हो रही है। अभी हमारे साथ एक्स आईपीएस श्री अमिताभ दास सर है, तो चलिए सर से जानते हैं कि क्या कुछ मैटर है इस पर, क्या कुछ हो सकता है, पेपर लीक कितनी जल्दी हो सकती है, क्या नहीं हो सकता है, क्यों इतनी विलंब हो रही है, आखिर क्या वजह हो रही है। सर ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत जी, थैंक यू, धन्यवाद आपका। है। सर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में जिस प्रकार से अभी तक पेपर लीक होता आया था सर, उस लीक से नहीं हटी सीएसपी। नहीं, बहुत दुर्भाग्य की बात है। देखिए, दर्शकों को पता होगा कि अभी जो रिक्तियां निकली है वो 21,391 जी सिपाहियों की रिक्तियां हैं, और मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से बिहार में इतनी बड़ी रिक्तियां कभी भी नहीं निकली। जी तो काफ़ी उम्मीदें थी कि जो केंद्रीय भर्ती बोर्ड है सिपाहियों का, वो मतलब एक कदाचार मुक्त साफ सुथरी परीक्षा लेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि गांव देहात में या शहरों में भी इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि बहुत सारे लड़के लड़कियां सिपाही में भर्ती होना चाहते हैं। आप गांव में जाएंगे देहातों में तो सुबह 4 बजे सूरज उगने के पहले लड़के आपको दौड़ते हुए मिलेंगे, हाईवे पर दौड़ते हुए मिलेंगे। तो एक सरकारी नौकरी का आकर्षण तो रहता ही है। अब देखिए, इसकी परीक्षा कल हुई 2 शिफ्टों में, यानी 1 अक्टूबर को। और कल सुबह से ही मुझे फ़ोन आने लगे और लोग बताने लगे कि सर इसमें वायरल हो रहा है, इसमें आंसर की आ गया है, और बिल्कुल हूबहू। बाद में तो ये पता चला कि हूबहू मतलब मिलान हो रहा है, उसका मैच कर रहा है। और फिर खबर आई कि जो कंकड़बाग थाना क्षेत्र है, वहाँ किसी कॉलेज में जो परीक्षा केंद्र पड़ा था, उसमें कुछ लड़कों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से आंसर की बरामद हुआ है, और आंसर की का हूबहू मिलान हुआ, और फिर उनकी गिरफ्तारी हुई। थाना ने जब्त किए हैं वो आंसर की सब। तो ये सब तो बहुत गंभीर बातें हैं, और गंभीर बात इसलिए है क्योंकि इसको पर तुरंत जो आयोग है, भर्ती आयोग, उसको संज्ञान लेना चाहिए सर था। अभी तक इतने साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद भी। वही मैं कह रहा हूँ ना, अब तक देखिए एक तरह से चुप्पी साध ली है आयोग ने। मतलब कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं आई है आयोग से, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है सर आयोग क्या का। लग रहा है आपको, लिपापोती करने के। अब कोशिश तो यही लग रही है, क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल मई महीने में ये बीपीएससी की एसआईपीटी रद्द हुई, ये लीक हो गई थी प्रश्न पत्र। तो उसमें कुछ घंटे के अंदर उसको रद्द कर दिया गया था। जी तो आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में तो बहुत आसान है। आप चेक कर लीजिए, व्हाट्सएप पर जब भी वायरल होता है तो उसका टाइम आ जाता है, सारी चीज़ें आ जाती है। तो एक तरह से डिजिटल एविडेंस आपको मिल जाता है। तो रद्द करना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हमेशा होता है, जैसे कोई भी प्रश्न पत्र लीक करता है तो उसमें कुछ अंदर के लोगों की मिली भगत रहती है, जी बिना किसी इंसाइडर के मिली भगत के तो हो नहीं सकता। तो वो इंसाइडर कोई भी हो सकता है, ऊपर से लेकर नीचे तक के लोग आयोग के। तो नेचुरल है कि लीपापोती की कोशिशें की जाएगी, क्योंकि बहुत लोगों का इसमें पैसा लगा रहता है, बहुत लोगों ने पैसा बनाए रहता है। मान लीजिए, एक बात मैं कहता हूँ कि आयोग के बड़े अधिकारी भी सर शामिल हो सकते हैं। क्यों नहीं शामिल हो सकता है, क्यों नहीं शामिल हो सकते हैं। ऐसा हम्म, थोड़े है कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन हम्म, ऐसा थोड़े है कि जो बड़े अधिकारी होते हैं वो एकदम सत्य हरिश्चंद्र के अवतार होते हैं। देख ही रहे हैं देश में जो भ्रष्टाचार का आलम है, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस लोग, मंत्री सांसद विधायक कौन कौन जेल जाते रहते हैं। जी तो ऐसा तो नहीं है कि, और मतलब ज्यादा बार तो यही होता है कि बड़े अधिकारी ही शामिल होते हैं। सर आपको लग रहा है कि इसी वजह से तो नहीं सर इतनी देरी लग रही है। हो सकता है, हो सकता है, क्या कहा जाए। अब देखिए, इसमें कितनी बात है कि ये जब परीक्षा के 1-2 महीने पहले से गांव देहातों में ऐसी खबर आने लगी थी कि दलाल लोग सक्रिय हो गए हैं, जी और दलाल लोग घूम घूम के कह रहे हैं कि बस ओएमआर शीट में बस ये भर देना है, रोल भर देना है, बाकी सब हम देख लेंगे। 7 लाख का रेट चल रहा था, 8 लाख का रेट चल रहा था। ऐसी खबरें आई थी। मैंने पहले भी चैनलों को इंटरव्यू दिया था और मैंने कहा था कि तो बहुत गंभीर बात है। अब देखिए, दो आयोग का बिहार में ही आप कंट्रास्ट देखिए। बिहार में ही बीपीएससी है, बिहार लोक सेवा आयोग। पहले बीपीएससी की बहुत बदनामी हुई थी, लोग लोक सेवा आयोग को लोग लीक सेवा आयोग कहते थे, क्योंकि प्रश्न पत्र लीक कर जाता था। लेकिन जब से अतुल प्रसाद सर चेयरमैन बने हैं, उसके मतलब कार्यशैली में बहुत ज्यादा बदलाव आया, सकारात्मक बदलाव आया है। मेरा ये कहना है कि जब बिहार लोक सेवा आयोग इसी राज्य में, इसी सिस्टम के तहत, है ना, इतनी अच्छी परीक्षा करवा सकता है, तो फिर सिपाही भर्ती आयोग जो है उसमें क्या कमी है? इसका मतलब उस आयोग में कुछ कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है। क्यों नहीं कर सकते? और आयोग के जो चेयरमैन है सिंघल साहब, वो तो बिहार के डीजीपी रह चुके हैं। ऐसा भी नहीं कि उनको कोई अनुभव नहीं रहा है बिहार के, मतलब सबसे ऊंचे पद से वो रिटायर हुए पुलिस के।
तो उनको लगातार जी लगातार सर सोशल मीडिया के, बिहार पुलिस के सोशल मीडिया के वॉल से आ रहा है, पीसी करते हैं, बड़े अधिकारी आकर बोलते हैं कि यहाँ से फलाने गिरफ्तार हुए। सर ये आपको नहीं लग रहा है कि सर ये छोटे मोहरे अभी गिरफ्तार हो रहे हैं, असली मगरमच्छ अभी? हमेशा हमेशा जब गिरफ्तारी होती है तो जिसको ऐसे कहें तो छोटी छोटी मछलियों की गिरफ्तारी होती है ना, क्योंकि बड़े लोगों का इतना रसूख रहता है कि उन पर पुलिस हाथ डालने से डरती है। वो तो बड़े बड़े आईपीएस अफसरों का ही तबादला करा देंगे, कुछ करा देंगे। जो सफेद पोस्ट लोग रहते हैं, पर्दे के पीछे रहते हैं, और वो बच जाते हैं जो छोटे। और पुलिस भी ऐसे मामलों में जब हंगामा होता है तो पुलिस खानापुरी शुरू करती है, तो कोई फॉरवर्ड गिरफ्तार होता है, कोई गिरफ्तार होता है। लेकिन अंतिम जो लोग थे, जो मेन जो उसके मास्टरमाइंड जिसको आप कह सकते हैं, उन षड्यंत्रकारी लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। आज मैंने सुना है, देखा है कि अभी जो ईओयू है, आर्थिक अपराध इकाई जो बिहार पुलिस की है, उसने कहा है कि ये पेपर लीक के मामले को उसने टेकअप किया है। जगह जगह छापेमारियां हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन उन छापेमारियों में फिर बड़े लोगों की मतलब गिरफ्तारियां होनी चाहिए ना, क्योंकि इतना बड़ा सब काम होता है तो एक तो कुछ आयोग के इंसाइडर लोग होते हैं, कई बार इसमें अंतर्राज्यीय गिरोह सक्रिय रहते हैं। ऐसा नहीं कि बस बिहार वाले ही गिरोह हो सकता है इसमें हरियाणा, यूपी, झारखंड वाले गिरोह भी हों। तो बड़े बड़े गिरोह शामिल होते हैं। और अभी सबसे बड़ी चिंता की बात है कि अभी 7 और 15 तारीख को फिर परीक्षा होने वाली है। जी सर, बिल्कुल सर, छात्र इसी को लेकर चिंतित हैं कि हम फिर हमारा क्या होगा, जब एक को हो सकता है तो 7 और 15 को क्यों नहीं हो बिल्कुल वाजिब वाजिब बात है ना कि यदि कोई गिरोह सक्रिय है और उस गिरोह ने एक को लीक करा दिया, तो वो गिरोह कोई मतलब 7 तारीख और 15 तारीख आते आते सुधर जाएगा, इसकी तो संभावना नहीं है। उल्टे उसका मनोबल बढ़ जाएगा कि हमने 1 तारीख को यदि कर दिया तो 7 को भी करेंगे, 15 को करेंगे। तो मेरा तो ये कहना था कि जब तक ये पहली की परीक्षा रद्द नहीं की जाती, तब तक 7 और 15 की परीक्षा को भी आपको स्थगित करके रखना चाहिए, क्योंकि ये तो पूरी परीक्षा ही एक तरह से मतलब कलंकित हो गई है। सर आपका कहना है कि जितना जल्द से जल्द हो सके इसे रद्द करें? बिल्कुल, इसको तो रद्द करना चाहिए ना। रद्द यदि नहीं, अब देखिए इसमें इसके साथ बहुत सारे मामले जुड़े हैं। आप ही सोचिए या दर्शक सोचें, यदि कोई लड़का 10 लाख रुपया, 11 लाख रुपया खर्च करके सिपाही बनता है, तो अगली जो 30 साल 35 साल की नौकरी वो पुलिस में करेगा, क्या वो ईमानदारी से करेगा? बिल्कुल कभी नहीं करेगा। क्योंकि वो जो 10 लाख 11 लाख रुपए उसने निवेश किए हैं, लगाए हैं, फिर वो उसको वसूलना चाहेगा, सूद समेत वसूलना चाहेगा। तो किससे वसूलेगा? आम आदमी से वसूलेगा, ट्रक ड्राइवर से, जो ठेला लगाता है उससे वसूलेगा, जो तरकारी बेचता है उससे वसूलेगा। बिल्कुल, जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, सिपाही, तो उसी को डरा धमका के कुछ वसूलेगा। तो आप 33 30 35 साल के लिए बिहार पुलिस की आप पूरी रीढ़ को बर्बाद कर रहे हैं। और सिपाही और हवलदार ही ना चौक चौराहों पर आम आदमी से मिलते हैं, आईपीएस अधिकारी थोड़ा ही चौक चौराहे पर खड़ा रहता है। तो मेन जो आम आदमी का इंटरेक्शन होता है वो तो सिपाही हवलदारों से ही होता है। और यदि गलत लोगों को आप गलत तरीके से पैसे के नाम लेकर बहाल करेंगे, तो समझिए कि अगले, बस आजकल की बात नहीं है कि 1 तारीख बीत गया तो हो गया या 7 तारीख बीत गया तो हो गया। 30-35 साल तक के लिए आप पूरे बिहार पुलिस को आप प्रदूषित कर रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को, और जो हमारे युवा हैं, उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनसे तो और युवा पीढ़ी को उम्मीद है, तो उनको तो और आगे आके करना चाहिए था। पिछली बार बीपीएससी की परीक्षा लीक हुई थी मई में, उसमें विपक्ष के नेता थे, तो तेजस्वी कहा करते थे कि हम तो सबको आने जाने का खर्च भी दे देंगे, उनका जो पैसा हुआ। तो आज तो सत्ता में, आज से तो उनसे बहुत उम्मीदें हैं जी। तो सर आपको कितना उम्मीद है कि ये एग्जाम रद्द होगा, और आप क्या सर सलाह देना चाहेंगे? देखिए, 2-3 बातें हैं जो सरकार का कामकाज मैंने समझा है अपनी नौकरी के दौरान, अपने जॉब के दौरान। सरकार जो होती है वो लात का भूत होती है, वो बात से नहीं मानती है ना। आप देखेंगे कि जब भी सरकार कुछ गलत काम करती है तो उसके बाद सही काम तभी करती है जब उस पर किसी तरह का दबाव होता है, चाहे वो अदालत का दबाव हो, न्यायपालिका का दबाव हो, या किसी बहुत बड़े आंदोलन का दबाव हो, या सिविल सोसाइटी का दबाव हो, मीडिया का दबाव हो, किसी न किसी प्रेशर में काम करते हैं। तो अब इसी पर निर्भर करता है। देखिए, इतना बड़ा ये हुआ है, अगर आयोग खुद इसको रद्द नहीं करता तो नेचुरल है कि कुछ लोग इसमें हाई कोर्ट चले जाएंगे, पटना हाई कोर्ट चले जाएंगे। हाई कोर्ट हो सकता है उसके बाद ये सारे तथ्यों की समीक्षा करे, और हो सकता है ये लोग परीक्षा लें लेकिन उसके परीक्षा फल पर, रिजल्ट पर रोक लगा दे, और फिर छात्र आंदोलन भी हो सकता है। बस यही मैं छात्रों से अपील करूंगा कि शांतिपूर्ण आंदोलन करें, कानून के दायरे में रह के आंदोलन करें, लेकिन आंदोलन करना चाहिए, होना चाहिए। क्यों कोई अन्याय बर्दाश्त करेगा? तो यही मैं अभ्यर्थियों से कहूंगा। सर रद्द होनी चाहिए सर। जी, रद्द तो होनी ही चाहिए। हाँ, 1 तारीख वाली परीक्षा तो बिल्कुल रद्द होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।